हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स। तो सबसे पहला पैटर्न आपके पास क्या दिया गया है? एडिंग ट्राइएंगुलर नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्स बने हुए हैं कुछ, और स्टार्स की यूजेस से क्या बनाए गए हैं? ट्राइंगल्स बनाए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर पहला स्टार ये काउंट करते हो तो 1 स्टार है, और इस एक स्टार से ये ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है 1 स्टार से बना है तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। अब यहाँ पर 3 स्टार से ट्राइंगल बना है तो 3, और ऐसे यहाँ पर इस नेक्स्ट जो स्टार से कितने स्टार से बना है? 6 स्टार से तो 6। ऐसे ही 10 स्टार से बना है 10, और यहाँ पर 15 स्टार से बना है ट्राइंगल, ये 15 यहाँ पर लिखा गया है। अब इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल्स बना रहे हैं, इसलिए। अब ये जो नंबर्स हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, 1 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है, मतलब 1 का जो पड़ोसी है नेक्स्ट वाला नंबर या पहले वाला नंबर कौन सा है? वो 3 है। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इनको बोलते हैं, पास पास वाले नंबर्स को। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, जैसे 1 और 3 को आप कंबाइन करो, 3 में 3 स्टार थे, ये वाला ट्राइंगल था, और 1 वाला ये ट्राइंगल था, तो हमें मिलता क्या है? स्क्वायर मिलता है। और जब आप इसी स्क्वायर को देखते हो, ये स्क्वायर कैसे मिला? 1 + 3 को आपने ऐड किया ना तो 4 मिला, और ये जो नंबर हमारे पास मिला स्क्वायर नंबर मिला हमें। और स्क्वायर नंबर के बारे में मैंने आपको बात बताई थी। स्क्वायर नंबर क्या होता है? वो नंबर, जब कोई भी एक स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जब किसी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ही नंबर आता है। जैसे यहाँ पर 4 था, स्क्वायर नंबर है ये, क्योंकि जब हमने 2 का स्क्वायर करा यहाँ पर तो ये क्या आता है? 4 आता है। अब हमने फिर से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, 3 और 6। 3 के लिए देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल था छोटा सा ये वाला, और 6 के लिए ट्राइंगल था, इनको हमने रख दिया, फिर से हमें स्क्वायर मिल गया यहाँ पर। अब ये जो स्क्वायर है ये कैसे मिलेगा? 3 + 6 को आपने ऐड किया तो 9, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो ये 9 हमें स्क्वायर नंबर मिला ना। फिर से हमने यहाँ पर 6 और 10 को ऐड किया है तो हमें फिर से स्क्वायर नंबर यहाँ पर 16 मिला है, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ऐसे ही अगर आप 10 + 15 को ऐड करोगे तो यहाँ पर 25 मिल जाएगा, और ये भी स्क्वायर नंबर होता है, किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पहला पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न। अब हम बात करते हैं सेकेंड पैटर्न की तरफ। यहाँ पर ये क्या दिया गया है? नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमें नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालने हैं? स्क्वायर नंबर्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर नंबर्स हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये 1 है, तो अगर आपने इसका स्क्वायर किया है, ये 1 का स्क्वायर किया है तो 1 आता है, और 2 का स्क्वायर किया है तो हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, जब आप 1 का स्क्वायर करते हो तो ये 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है। ठीक है, और 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं आपके पास? तो देखो यहाँ पर 2 और 3, मतलब 2 नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्क्वायर नंबर्स। क्या बोलते हैं? नॉन स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाए या 3 आ जाए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। अब ये नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होने वाले हैं? इसका तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है? हमने देखा यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 था, और 2 स्क्वायर 4 था, इसके बीच में 2 और 3 यहाँ पर थे, 2 नंबर्स थे। ऐसे ही अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लें, मतलब 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और ये 9 है। इनके बीच में कितने नंबर्स होने वाले हैं? 5 6 7 8 4 आए हैं आपके पास, 4 नंबर्स। तरीका क्या है? अगर आपको ये निकालना है, आपको यहाँ पर ये लॉन्ग अप्रोच नहीं लगाना है। आप यहाँ पर ने 2 का स्क्वायर था 4 था, और 1 का स्क्वायर 1 था, तो 4 - 1 करोगे तो 3 आता है, और 3 में से एक और माइनस कर दो तो 2, आपके पास ये नंबर आ गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया 9, 9 - 4 किया आपने 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 ही आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 4 स्क्वायर लिया 16, 5 स्क्वायर 25, तो 25 में 16 माइनस करोगे 9, 9 - 1 तो 8 नंबर्स ही आएंगे। अब मैं आपको इससे भी एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। वो तरीका क्या है? यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर है और n+1 दूसरा है, मतलब अगर 2 है या 3 है, तो यहाँ पर जब आप n+1 का स्क्वायर करते हो -n स्क्वायर करते हो तो 2n+1 आता है, मतलब उनके बीच में जो नंबर्स हैं वो 2n+1 है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया है? यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? यहाँ पर जो नंबर थे वो 2 थे। ठीक है, 2 थे।
अगर यहाँ पर आप 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2 आता है, मतलब 2 इंटू एन कर रहे हो, 2 आ रहा है आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर आपने 2 की मल्टीप्लाई एन मतलब 2 में की तो 4 नंबर्स थे। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा 2 की मल्टीप्लाई 4 में की तो 8 नंबर थे। तो करना क्या है आपको, सिंपली जो भी नंबर्स, मान लीजिए 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में 9 स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं, तो आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ n में कर दो, तो यहाँ पर ये n कितना है 7, तो 14 स्क्वायर नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। आप वेरीफाई कर लेना है, तो इसके पास इनके बीच में इतने ही नंबर्स होने वाले हैं। अब ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास जब कभी भी स्क्वायर नंबर्स के लिए बात हो तो यहाँ पर उनके दो स्क्वायर नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होने वाले हैं, 2n नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, सिंपली ये सबसे मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया है। 3 तरीके थे। पहला तरीका था आप स्क्वायर दोनों के निकालो, नंबर काउंट करो, वो सबसे लेंथी है। दूसरा तरीका था आप स्क्वायर माइनस कर दो और -1 कर दो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है 2 × n कर दो, शॉर्टकट तरीका है। अब ये तो आपके पास हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। हमें बताना है कितने नेचुरल नंबर्स आने वाले हैं 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में। तो 9 स्क्वायर में से छोटा नंबर कौन सा है, 9, तो 2 × 9 कितना आ जाएगा 18। 18 नेचुरल नंबर्स ही होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि हमने जो ये कंसेप्ट पढ़ा था नॉन स्क्वायर नंबर्स के लिए पढ़ा था, तो सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स या स्क्वायर नंबर जो भी है आपके पास, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो यही हमें पूछा था। ऐसे ही 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में पूछा है, तो 2 × 11 22 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की बात करते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स पूछा है हमें। 100 स्क्वायर और 101 का स्क्वायर अगर आप करोगे और काउंट करोगे तो कितना लेंथी प्रोसेस है। या आप 101 का स्क्वायर निकालोगे, 100 का स्क्वायर निकालोगे, माइनस करोगे, फिर -1 करोगे, वो भी लेंथी प्रोसेस है। सिंपल आपको क्या करना है, 2 × n मतलब 2 × 100, तो 200 आपके पास नॉन स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे ही इसके लिए छोटा नंबर कौन सा है, 2n आपको लगाना है सिर्फ n मतलब 90 और ये 180 आपके पास आंसर। इसके लिए आपके 2 × 1000 छोटा नंबर n था, ये 1000 था, तो 2000 नॉन स्क्वायर नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। ये तरीका था। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में क्या बोला गया, एडिंग नेचुरल नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के बारे में बात हो रही है, ऑड नंबर्स के बारे में। तो पहला ऑड नंबर 1 होता है। अगर आप इसको देखो तो 1 स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे ही 1 + 3 अगर आपने दो पहले ऑड नंबर्स को ऐड किया है तो कितने नंबर हैं, ये 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनका सम उसके इक्वल है। अगर आपने 1 + 3 + 5 किया है तो कितने नंबर्स है, 3 का स्क्वायर करते हो 9, और या इनको ऐड कर लो तभी भी 9 आता है। अगर आपने 1 + 3 + 5 + 7 किया है तो ऐड करने के बाद इनको 16 आएगा, या टोटल आप इनको काउंट कर लो, स्क्वायर कर दो, 16 आएगा। अगर ऐसे ही अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट और n नेचुरल नंबर्स, तो आप n स्क्वायर कर दो, उनको आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास ट्रिक थी। ऐसे ही अगर आप देखो, मान लीजिए अब आपको मिला यहाँ पर स्क्वायर तो आ गया नेचुरल नंबर। अब आपके पास कोई एक नंबर 25 है। इस 25 में से आप सबसे पहले इसमें से सक्सेसिवली मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स को लगा, नेचुरल नंबर्स को, ऑड नेचुरल नंबर्स को लगा दो आप। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से आप लगा दो और 1 से माइनस करना स्टार्ट कर दो। पहले 1 माइनस किया तो 24 आया, 24 में से फिर 3 माइनस करो सेकंड नंबर 21, 21 में से 5 आप माइनस करो 16, और ऐसे ही 16 में से 7 आप माइनस करो 9, 9 में से 9 माइनस करो 0 आता है। अगर आपके पास 0 आ रहा है, अगर आपके पास 0 आ रहा है तो वो जो नंबर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या है, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो मैं बताता हूं दोबारा आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे है। 25 को आप ले सकते हो 5 स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक किसी नंबर का स्क्वायर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दूसरा नंबर लिया 38। तो 38 में से आप फिर यहाँ पर 1 माइनस किया 37, फिर नेक्स्ट और नेचुरल नंबर क्या होता है 3, 37 में से 3 माइनस किया 34, जो बचा 34, फिर 5 माइनस किया तो 29, 29 में से नेक्स्ट और नेचुरल नंबर 7 माइनस किया 22, 22 में से 9 माइनस किया तो यहाँ पर देखो 13। इस तरीके से जब आपके पास यहाँ पर 2 बचा और उसमें से आपने 13 माइनस किया तो -11, 0 नहीं आया। तो आपको पता है 38 एक ऐसा नंबर है जब इसको आप किसी भी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता अगर आप किसी नेचुरल नंबर को कब क्या करते हो, इनके सम के इक्वल नहीं लिख सकते, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो हमें बताना कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले वो भी मेथड यूज करना है 121। 121 में से आप 1 माइनस करो तो ये कितना आता है 120 आता है। 120 में से आप 3 माइनस करो 117 आता है।
इस तरीके से आप माइनस करते जाओगे तो आपके पास लास्ट में 0 ही आने वाला है। आपको सबके लिए चेक करना है और कमेंट करके बताना है। ईजी है, ठीक है, ईजी मेथड है, आप यहाँ पर इसको कर दोगे। अगर 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर ये फोर्थ मेथड है, फोर्थ यहाँ पर इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर आपने किया। अब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। आप किसी भी नेचुरल नंबर को लो, यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर है, 3 का स्क्वायर किया आपने, क्या आता है 9। तो आप इसको 2 नेचुरल नंबर्स के सम में ऐड कर सकते हो। कैसे? 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर प्लस 1/2 करो तो 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 1/2, तो ये कितना होता है 5। तो ये 5 और उसके यहाँ पर देखो आप 3 स्क्वायर माइनस 1/2 करो तो 9 - 1 होता है 8/2, तो 4 आ जाएगा। जब आप 5 + 4 करते हो तो 9 आता है। तो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स थे 4 और 5, आपने जब उनको ऐड किया तो यहाँ पर ये क्या आता है? 9 आता है। तो यहाँ पर ऐसे ही कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसके लिए आप निकाल सकते हो। जैसे 11 स्क्वायर के लिए आपको पता है 121 होता है। अगर आपको पूछा है किसी ने कि इनको बताओ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 121 कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप क्या करो? 11 स्क्वायर प्लस 1/2 कर दो तो ये 122/2 मतलब 61 आ जाएगा। ऐसे ही 11 स्क्वायर माइनस 1/2 कर दो तो ये 60 आ जाएगा। और जब आप 60 + 61 करते हो तो 121 ही आता है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को तोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर पूछा गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में इसको तोड़ना है 21 स्क्वायर को, तो 21 स्क्वायर क्या होता है? 441। अब 441 कैसे लाया जाए? 21 स्क्वायर करो प्लस 1/2 कर दो तो ये हो जाएगा 442/2 मतलब 221। तो 221 आप लिख दो यहाँ पर। ऐसे ही 21 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पर 441 माइनस 0, 441 माइनस 1/2 तो ये 220, तो प्लस 220 आपके पास आ गया है तो 441। ठीक है, 441 आपके पास आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब आपको बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। सेकंड के लिए आपको निकालना है 13 स्क्वायर का। आपको पता है 169 होता है, और 169 कैसे आएगा? 13 स्क्वायर होता है 169 प्लस 1 करो 170 और आप इसको डिवाइड कर दो किससे? 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 85 और प्लस यहाँ पर आप 84, 85 + 85 4 करोगे तो 169 ही आएगा। माइनस कर दो, ठीक है, एक नंबर। ऐसे ही 11 स्क्वायर के लिए देखते हैं। 11 स्क्वायर होता है 121, 121 + 2 1 होता है 122, तो 62 आ जाएगा। और 62 में से एक माइनस कर दो 61, आपके पास यही नंबर आ जाएगा। 14 इसके देखते हैं 19 स्क्वायर के लिए। 19 स्क्वायर क्या होता है? 381, 381 + 1 आप करोगे 382/2, तो ये कितना आने वाला है आपके पास? 382/2 आ जाएगा 191, और 19 में से एक माइनस कर दो आप 190, तो ये 381 ही आता है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर हमें बताना था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या आपको लगता है कि रिवर्स भी सही है? अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, अगर आप उनको ऐड करो तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है। मान लीजिए मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ 10 और 11, इनको ऐड किया 21, तो 21 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ये हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर देखो, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होता है? 11 × 3 क्या है? 143 होता है। आप इसको क्या लिख सकते हो? 12 स्क्वायर माइनस 1। कैसे लिख सकते हो आप इसको? यहाँ पर देखो 11 × 13 है। 11 को आप 12 - 1 लिख सकते हो और 13 को 12 + 1 लिख सकते हो। तो ये a - b है और a + b है। आपको पता है a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। तो ये आ गया है, a² हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही 13 और 15 है, तो यहाँ पर आप इसको क्या सकते हो? 14 - 1 और 14 + 1, तो ये 14 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर है, मान लीजिए 70 है और 71 है, जब आप इन दोनों नंबर 70 और 72 है, ये 2 इवन नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो ये किसके इक्वल होगा? 71 स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। ठीक है, 71 स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही जैसे 44 × 46 था, तो जब आप ये क्या है? दोनों इवन नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव, इनके बीच का स्क्वायर -1 आप करोगे तो आंसर वही आने वाला है। तो ये था आपके पास 5th का। अब हम बात करते हैं 6th के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, लेकिन 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही 111 का स्क्वायर होता है 12321। तो ये पैटर्न कैसे आया है? तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर के लिए तो 1 सिंपल था, लेकिन 1 जैसे ही आप 11 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आप नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, तो 11 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 11 में कितने 1 है उतने ही बार आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 लिखो, आप लास्ट में 1 लिख दो। ऐसे ही 111 स्क्वायर का अगर आपको करना है तो कितने नंबर हैं? 1 2 3,
तो 1 2 3 लिखो आप, और यहाँ पर आप फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख दो 2 1। ऐसे ही आप 4 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 1 2 3 4 कर दो, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1। ऐसे ही यहाँ पर देखो 5 के लिए 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ऐसे ही 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 8 है नंबर्स, ये 8 है नंबर्स, तो 8 तक, फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो ये नंबर है आपके पास। ये क्या है, ट्रिक है इनको याद करने के लिए। अब यहाँ पर देखो 3 4 5 6, 6 इसका स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6 और 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर में चेक कर लेना, यही इसका स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं इसके लिए 4 5 6 7, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 1 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 है और 67 का स्क्वायर 4489 है। तो यहाँ पर देखो 67 था, मतलब 2 नंबर थे, तो 2 टाइम 4 1 टाइम 1 आपके पास। ऐसे ही 667 क्या कितना नंबर है, 3 है, तो 3 टाइम 4 2 टाइम 8 और 9। ऐसे यहाँ पर देखो 4 नंबर है, तो 4 यहाँ पर 4, फिर 3 8 और 1 1 और एक 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो आपके पास 4 6 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो 5 नंबर्स हैं, तो 5 बार आपके पास 4 और 4 बार आपके पास 8 और 1 बार 9, 9 आपके पास लास्ट में जरूर आना है। ऐसे यहाँ पर आप देखते हो 5 आपके पास 6 हैं और ये एक 7, तो ये 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपके पास ये 6 4 है आपके पास, और 5 टाइम्स कितने है 8 और लास्ट में 9। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कितने नंबर्स हैं, 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 4, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके पास एक कम मतलब 1 2 3 4 5 6 8 और ये 9 लास्ट में, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड के लिए बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पर, तो 8 टाइम्स 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 4 और 7 टाइम्स 8 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये तो वीडियो जाती है कंप्लीट। अगर आपने इससे पहले वीडियो चैप्टर्स की नहीं देखी है या बाद की नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियोस को देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।